नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप माने या ना माने, लेकिन कुछ ग्रह तो जरूर होते हैं। तमाम पंडित जी लोग कहते थे कि जब दिन अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, और जब दिन खराब होते हैं तो सब कुछ खराब होता जाता है। केवल व्यक्तियों में नहीं, मेरे ख्याल से सरकार पे भी ये निर्भर होता है। जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, गृह मंत्री तारीफ करते हैं, और जब दिन खराब होते हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह फुला के बैठ जाते हैं और गृह मंत्री मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मुझे लग रहा है आजकल यूपी सरकार के और योगी आदित्यनाथ जी के दिन भी ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी गोरखपुर में जो फजीयत हुई थी इंस्पेक्टर साहब की, जगत नारायण सिंह और नगद नारायण सिंह, मतलब आप देखिए क्या मजाक है। पूरे देश में उसका नाम जो है वो जगत नारायण सिंह से नगद नारायण सिंह हो गया। बड़े बड़े अखबारों में मेरे मित्र हैं अशोक वानखेड़े जी, वो बता रहे थे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, देश के बाहर बड़ा बड़ा छपा कि उत्तर प्रदेश में होटल में अगर सो रहे हो तो इंस्पेक्टर निकाल के पीट पीट के मार सकता है। आसान बात नहीं थी, ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब असंभव काम है कि आप किसी शहर में जाओ, होटल में जाओ, इंस्पेक्टर सवाएं शराब पियो, ओए खोल दरवाजा, और फिर पीट पीट के टपका दे। तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों बातचीत भी की थी इस बात पे कि मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई इतना चरित्रहीन, इतना शराबी टाइप का अफसर, बेईमान टाइप का अफसर पोस्ट किया जाए। उस पर फजीयत पूरे देश में हुई और मुख्यमंत्री जी ने भी तय कर लिया कि बदनामी कितनी हो जाए ना मैं एसएसपी को हटाऊंगा, क्योंकि वो बीजेपी के एमपी का बिल्कुल करीबी दामाद है, और ना मैं डीएम को हटाऊंगा क्योंकि डीएम ने कुंभ में बड़ा घोटाला किया है, पंचायत में बड़ा घोटाला किया है, तो मैं 2 काबिल अफसरों को गोरखपुर में रखूंगा। पूरे देश में फजीयत हो गई। सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कर दी, पता नहीं की या नहीं की, क्योंकि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी मिली नहीं। ये लफड़ा खत्म नहीं हुआ था कि लखीमपुर आ गया। अब लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री हैं, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, आप लोग खेलते होंगे तो वही मेरी तेरी कुट्टा, और लड़ लेंगे दूसरे से और यूं मुंह चढ़ा देंगे, यूं कर देंगे। आप सोचो गृह राज्य मंत्री है देश का, कितनी छिचोरी टाइप की हरकत कर रहा है। वीडियो देखिए, फिर मैं इस पर बताता हूँ इस वीडियो पे। वीडियो बना देखा आपने। पहले तो मंत्री जी निकले हूटर बजाती गाड़ियों पे, फिर उनको लगा लोग जिंदाबाद करने के लिए, नारे लगाने के लिए खड़े हैं। फिर जब काले झंडे देखे तो मंत्री यूं कर रहे हैं कि मतलब भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। अब यार तुम देश के गृह राज्य मंत्री हो, मतलब बहुत बड़े आदमी हो तुम, अब गांव वालों को यूं करके दिखाओगे तो गांव वाले यूं कर देंगे। फिर कभी ना कभी कर दिया उन्होंने यूं, आज फिर मौका मिल गया तो निपटा दिया। अब केशव मौर्य बुलाए तुमने अपने दंगल का उद्घाटन करने के लिए, किसान पहुंच गए और बड़ी संख्या में काले झंडे लेके। अरे जब उत्तर प्रदेश का किसान भड़का हुआ है, किसान आंदोलन चल रहा है, भड़का हुआ है, तो अगर विरोध कर रहा है, तुम्हारी शान में क्या कमी हो गई? अगर डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया तो डिप्टी सीएम जा रहे हैं। तो मंत्री जी के बेटे को गुस्सा आ गया। अब मंत्री जी बहुत सफाई दे रहे हैं, उनका बेटा था या नहीं था, लेकिन हम इस लफड़े में पड़ते नहीं, था या नहीं था, पुलिस है वो बताएगी। फिलहाल आरोप ये है कि मंत्री जी के बेटे गए, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी के चलने के बाद गाड़ी पलटी, इनके भी आदमी मरे, उनके भी आदमी मरे, कुल 8 किसानों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की चुनाव की बिल्कुल रणभेदी बच चुकी है। 4 महीने बाद घोषणा होनी है, उसके बाद 8 किसानों की मौत। पूरा देश हिल गया। पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बंगाल से खबर, आंध्र प्रदेश से खबर, दिल्ली से खबर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल, चंद्रशेखर, सब लखीमपुर। अब बताओ कि चुनाव से पहले 8 किसानों की मौत, सरकार के तो वैसे ही पति नहीं आ जाए, दिन अच्छे चल नहीं रहे, ये और बवाल आ गया। अब ये भी समस्या है कि अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अमित शाह के करीबी हैं, और अपने योगी जी के अमित शाह की पटती नहीं है।
तो मामला फिर फंस गया। शुरू में तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की नहीं गई, बड़े खुश हो गए, चलो टेने की बदनामी हो रही है, बढ़िया है, घी के दिए जलाओ, सही है, निपट रहे हैं गृह राज्य मंत्री। कुछ लोग तो भी बीजेपी के नेता ने, कुछ लोगों ने तो ऐसी भी खुशी मना ली। लेकिन जब मामला बढ़ा तो हवा खराब हुई। और मुख्यमंत्री बेचारे के बड़ा, मुझे तो कभी कभी तरस आता है। मुख्यमंत्री मेहनती हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, उनके जो अफसर हैं ना वो आपस में ही लठ मारे। मतलब क्या दुश्मनी होगी, क्या योगी और अखिलेश यादव की दुश्मनी होगी जो मुख्यमंत्री के अपने अफसरों में है। आज के ये पत्ते पटे तो ये गृह विभाग का मामला था। मतलब अवनीश अवस्थी थोड़े हॉट वाटर में आ गए। तो मुख्यमंत्री के करीबी 2 अफसर ऐसी खुशी, ऐसे घी के दिए जला रहे थे कि अब अवनीश अवस्थी के पत्ते पटे, बहुत बेटा चीफ सेक्रेटरी बनना चाह रहे हो। तो जो मुख्यमंत्री के टीम 9, टीम 11 के जो अफसर या टीम कोर कमेटी के अफसर, वो सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब गृह विभाग के पत्ते पिट रहे हैं तो इस बात से परेशान नहीं हो रहे हैं कि यार ये घटना हो गई, मुख्यमंत्री बदनामी हो रहे हैं, अवनीश अवस्थी के दिमाग ठीक हो गए, डीजीपी सही हो जाएगा। अब डीजीपी जो कि दिल्ली दरबार के आदमी है, यूपी दरबार ने तो पोस्ट किया नहीं है। मतलब बताते हैं कि योगी जी की पसंद तो है नहीं, वो तो पसंद दिल्ली दरबार के, अमित शाह के हैं। तो दिन भर फजीता होता रहा। मिस हैंडलिंग इतनी पुलिस कर सकती है, सोचा नहीं था। और यूपी पुलिस तो मिस हैंडलिंग करने में एकदम परफेक्ट हो गई है। कहीं सरकार की फजीयत करानी हो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ले जाओ। हाथरस वाला देखा था आपने, दलित लड़की थी, बलात्कार हुआ, जला दिया गया। पहुंच गए अफसर और ले गए, नहीं साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, शरीर पे स्पर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सीबीआई जांच हुई और पता चला कि वाकई बलात्कार हुआ था। जिन लोगों के नाम आए थे वो सही आए थे, वही अभियुक्त थे। पूरे देश में चले दे रही, लेकिन कसम खा रखी हम तो बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लखीमपुर की खीरी की ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति का या उत्तर प्रदेश के चुनाव का बेस बन गया है। आने वाले दिनों में चुनाव की जो रणभेदी बचेगी, उसके लिए ये विसाद बचेगी, उसमें लखीमपुर सबसे आगे होगा। प्रियंका गांधी फुल तेवर में आई और सबसे पहले कल आने का प्रोग्राम था, आज ही आ गई, पुलिस लग गई हाउस अरेस्ट करने के लिए। लेकिन बंदी में दम है। बारिश में इधर धक्का उधर धक्का देकर कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़ी। सतीश मिश्रा जी रॉयल आदमी, पहले बस ट्वीट कर दिया मैं जा रहा हूँ, पुलिस घर पे आ गई, बोले लेटर लाओ। बड़े आदमी थोड़ी औपचारिकता में लगे, उनको भी पता है कि ट्विटर से काम चल जाता है। वो तो जब तक लेटर वेटर मांगते तो प्रियंका गांधी निकल ली गाड़ी। अखिलेश यादव कल जाएंगे तो मुझे उम्मीद है पुलिस उनको भी नहीं जाने देगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, पंजाब का डिप्टी सीएम आ रहा है, पंजाब का एक डेलीगेशन आ रहा है, मतलब आपने घर बैठे ऐसी फजीयत कराई है। गोरखपुर के इंस्पेक्टर वाला मामला दवा नहीं था, अगले दिन फिर एक इंस्पेक्टर का बयान आ गया कि पता चल गया इंस्पेक्टर साहब जो थे वो व्यापारी का पकड़ करके फिरौती मांग रहे थे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो ये साबित कर रही हैं कि सरकार के दिन अच्छे नहीं आ रहे। अब गोरखपुर गए थे योगी जी, हो सकता है कुछ तंत्र मंत्र करने गए हों कि भैया कुछ मामला निबट जाए, भागना पड़ा वापस, लखीमपुर बवाल कर गया। तो मेरी राय तो ये है कि योगी जी जानते होंगे कि हवन हवन कैसे किया जाता है, पंडितों को कुछ खिलाइए पिलाइए, कुछ तो शांत करिए। मतलब कुछ गिरे, कुछ लाल कपड़ा, कीला कपड़ा, काला कपड़ा, ऐसी कुछ तंत्र मंत्र करिए। क्योंकि अगर सरकार का ये हाल है तो वैसे भी सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम गाँव में जा रहे हैं, गले गले तक भरे हुए हैं लोग। 200 करोड़ रुपए खर्च करके टीवी वाले कह देते हैं बहुत बढ़िया नंबर 1, अखबार वाले कह देते हैं नंबर 1, हकीकत कहीं जुदा है, बहुत बुरा हाल है। लखीमपुर की घटना ताबूत में कील का काम करेगी। किसान बहुत नाराज है, 8 लोगों की मौत बहुत नुकसान पहुंचाएगी। देखना ये है कि तमाशी करेंगे, हैंडलिंग करेंगे, बताइए हद हो गई है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया पूरा लंबा चौड़ा, तब हमारे मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। हमारे अफसर इतनी रिपोर्ट भी नहीं दे पाए कि घटना के 4 घंटे बाद जब पंजाब का मुख्यमंत्री ट्वीट कर देता है, उसके बाद यूपी का मुख्यमंत्री करता है। तो इन नौकरशाहों की, इन सलाहकारों की बलिहारी है जो मुख्यमंत्री की खाट खड़ी करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। आप देखते रहिए 4 PM। हमने आज मुद्दे पे बहस करी, लाइव डिबेट करी, 6.5 घंटे डिबेट करी, 2.25 लाख लोग देख चुके। इतने लाख लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि सब जानते हैं इसी चैनल के बस की बात है, जो सच बोलता है, सच दिखाता है। तो देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलेगा। थैंक यू।